Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is the second revision lecture of highway and overall 17th lecture है ये रिवीजन का. So आज का जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है कटबैक्स एंड एमल्शंस. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कटबैक्स. इट्स अ मिक्सचर ऑफ बिटमिन और एस्फाल्ट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, सिप्रिट, क्रियोसोट एटसेट्रा. जब भी हम बिटमिन में किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करते हैं जैसे केरोसिन हो गया, सिप्रिट, क्रियोसोट एटसेट्रा, सो जो मिक्सचर हमें वहाँ से ऑब्टेन होता है डैट इज नोन एज कटबैक्स. इट कंटेन्स 80% विटामिन एंड 20% सॉल्वेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब फंक्शंस क्या है कटबैक्स के? इट कैन बी यूज फॉर इजी एप्लीकेशन और एग्रीगेट्स विदाउट हीटिंग, रिपेयरमेंट ऑफ रोड एटसेट्रा के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. अब कटबैक्स हमारे पास जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है: रैपिड क्यूरिंग कटबैक, माइल्ड क्यूरिंग कटबैक्स एंड स्लो क्यूरिंग कटबैक्स. रैपिड क्यूरिंग कटबैक्स में जो हम वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हैं, पेट्रोल, गैसोलीन एटसेट्रा. इन केस ऑफ माइल्ड क्यूरिंग कटबैक्स वी यूज केरोसिन, डीजल एटसेट्रा. And in case of slow curing cutbacks we use lubricant oils. नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास emulsion. अब emulsion क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू immiscible liquids, the one dispersed in other in the form of fine globules or droplets. emulsion क्या होता है? जब हम दो immiscible liquids को आपस में मिक्स करते हैं, इसमें हम करते हैं कि एक को दूसरे में डिस्पर्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. इसमें हम क्या करते हैं कि विटामिन या एस्फाल्ट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. जनरली उनका साइज होता है 3 माइक्रोन और उनको डिस्पर्स कर देते हैं हम वाटर में. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एमल्सिफायर उसमें ऐड करते हैं, अबाउट 1%. अब ये एमल्सिफायर सोप्स भी हो सकता है, रेजोनेंस हो गया, कोलाइडल पाउडर एटसेट्रा. अब विटामिन इसमें कितना परसेंट होता है? 50 to 60% बाई वेट. दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब फंक्शंस क्या है एमल्शन के? इट कैन बी यूज विदाउट हीटिंग. इसको हम यूज़ करते हैं मेंटेनेंस वर्क के लिए, पैच एंड रिपेयर वर्क, सॉइल स्टेबलाइजेशन एटसेट्रा. बोथ कटबैक्स एंड एमल्शंस कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड मेंटेनेंस एंड ट्रैफिक कैन बी ओपन विद इन 2 to 3 hours. कटबैक्स और एमल्शन दोनों को हम रैपिड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स के लिए यूज़ करते हैं और विद इन 2 to 3 hours हम ट्रैफिक को भी ओपन कर सकते हैं आफ्टर देयर एप्लीकेशंस. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ रोड मटेरियल्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. द स्टैंडर्ड टेस्ट्स कैरिड आउट फॉर टेस्टिंग रोड मटेरियल टू बी यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन आर इनलिस्टेड बिलो. अब देखो, रोड को बनाने के लिए हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के मटेरियल्स आ जाते हैं: सॉइल्स, एग्रीगेट्स एंड बाइंडर्स. अलग अलग मटेरियल्स पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं. फर्स्टली हम सॉइल को डिस्कस करते हैं. अब सॉइल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? हाईवे सबग्रेड को बनाने के लिए. इस पे हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? CBR टेस्ट, स्टैंड्स फॉर कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो टेस्ट. देन कम्स एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स पे हम जनरली 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं: लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड सॉन्डनेस टेस्ट. और बाइंडर्स पे हम जनरली 4 टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं: पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट एंड विस्कोसिटी टेस्ट. फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं CBR टेस्ट. इसको हम जनरली स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड को फाइंड आउट करने के लिए परफॉर्म करते हैं. इट इज़ नोन एज CBR टेस्ट बिकॉज इट वॉज फर्स्ट कंडक्टेड इन कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे इन अमेरिका. अब इसको CBR टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये टेस्ट कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे इन अमेरिका में परफॉर्म किया गया था. अब हम CBR वैल्यू साइल की कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज़ इक्वल टू 100 इंटू लोड कैरिड बाई स्पेसिमेन 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाई लोड कैरिड बाई स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स. 2.5 या 5 mm पेनिट्रेशन पे स्पेसिमेन ने कितना लोड कैरी किया डिवाइडेड बाई लोड कैरिड बाई स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स. स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स कितना लोड कैरी करते हैं, यहाँ पे जो रेशो आएगा इनका इंटू 100 करके जो वैल्यू हमें यहाँ से निकलेगी डेट वैल्यू विल बी CBR वैल्यू ऑफ द सॉइल. एट 2.5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू स्टैंडर्ड एग्रीगेट जो है 1370 kg लोड कैरी करता है और 5 mm पेनिट्रेशन पे स्टैंडर्ड एग्रीगेट 2055 kg लोड कैरी करता है. सो यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके CBR वैल्यू ऑफ सॉइल को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ CBR वैल्यू सॉइल को जनरली फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. अगर CBR वैल्यू 0 से लेकर 5 के बीच में होगी, इट मीन्स जो सॉइल है वो प्लास्टिक क्ले है. इन बिटवीन 4 to 8 सॉइल इज सिल्टी क्ले, 6 to 20 सैंडी क्ले, 20 to 50 वेल ग्रेडेड सैंड्स, 40 to 80 वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, 80 to 100 क्रस्ट रॉक एंड 100 स्टैंडर्ड एग्रीगेट. सो इट क्लियरली मीन्स डैट जितनी CBR वैल्यू हाई होगी सॉइल की उतनी सॉइल जो है बेटर क्वालिटी की होगी और जितनी कम CBR वैल्यू होगी उतनी लेस क्वालिटी ऑफ सॉइल होगी. ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इट कैन बी मोर देन 100. CBR की वैल्यू 100 से भी ज़्यादा हो सकती है. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट. इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ जनरली यूज टू फाइंड आउट हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेट की हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि स्टील बाल्स का यूज़ करते हैं एग्रीगेट की हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए. उनका डाया होता है जनरली 48 mm और वेट उनका होता है 390 से लेकर 445 ग्राम. डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना होता है? 700 mm.
जनरली हम क्या करते हैं कि 5 से लेकर 10 kg एग्रीगेट्स लेते हैं, उनको हम हीट करते हैं 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पे। सिलेंडर को हम जनरली रोटेट करते हैं 30 से लेकर 33 रिवॉल्वेशंस पर मिनट फॉर 500 to 1000 रिवॉल्वेशंस। एग्रीगेट्स आर सीव्ड ऑन 1.7 mm। आफ्टर 500 to 1000 रिवॉल्वेशंस एग्रीगेट्स को सीव किया जाता है 1.7 mm सीव साइज से। इफ द एब्रेशन वैल्यू इज हाई देन द पुअर विल बी द क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट। अगर एब्रेशन की वैल्यू हाई है तो इट मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट पुअर है। इट्स वैल्यू जनरली वेरीज फ्रॉम 30 to 60%। अब जो एब्रेशन वैल्यू है एग्रीगेट की वो जनरली 30 से लेकर 60% के बीच में वेरी करती है। फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इट शुड बी 30% एंड फॉर WBM इट शुड बी 60%। सेकंड टेस्ट इसमें आ जाता है हमारे पास इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द टफनेस ऑफ द एग्रीगेट। एग्रीगेट की टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन को यूज़ करके एग्रीगेट की टफनेस को फाइंड आउट करते हैं। अब जो मटेरियल हम सैंपल के लिए सिलेक्ट करते हैं हम कैसे करते हैं? मटेरियल को हम जनरली 12.5 mm से पास करवाते हैं और जो 10 mm पे रिटर्न होगा उसको हम एज अ सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद उसको हीटअप किया जाता है 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। इसको हम जनरली 3 लेयर्स में कम्पैक्ट करते हैं और जनरली 25 टाइम्स उसको टेम्प किया जाता है। स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू 15 ब्लाउज। उसके बाद आफ्टर परफॉर्मिंग द टेस्ट मटेरियल को सीव किया जाता है 2.36 mm सीव से। इम्पैक्ट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 35% है तो टाइप ऑफ एग्रीगेट क्या होगा? वीक होगा, इट्स नॉट सूटेबल। अगर इम्पैक्ट वैल्यू जो है 10 से लेकर 35% के बीच में है टाइप ऑफ एग्रीगेट विल बी सेटिस्फैक्ट्री। अगर इम्पैक्ट वैल्यू लेस देन 10% है तो जो एग्रीगेट होगा वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग होगा। सो इट सिंपली मीन्स डैट कि इम्पैक्ट वैल्यू एग्रीगेट की बहुत कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतना बेटर क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट होगा। इम्पैक्ट वैल्यू की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है? 30 से लेकर 50% के बीच में। फॉर WBM रोड इट्स वैल्यू इज 50% और सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए इसकी वैल्यू 30% होती है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसमें है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको हम जनरली यूज़ करते हैं रोड एग्रीगेट्स की क्रशिंग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद मटेरियल को हम जनरली 2.36 mm से पास करवाते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम 40 टन्स वेट का यूज़ करते हैं। उसको हम अप्लाई करते हैं 4 टाइम्स पर मिनट। स्ट्रेंथ ऑफ रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है? 30 से लेकर 45%। नेक्स्ट टेस्ट जो हम एग्रीगेट पे परफॉर्म करते हैं वो है सॉन्डनेस टेस्ट। अब सॉन्डनेस टेस्ट का फंक्शन क्या है? इट इज़ जनरली यूज टू फाइंड आउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स दैट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एजेंसीज। तो सॉन्डनेस टेस्ट को हम इसलिए यूज़ करते हैं सो डैट कि हम ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स को फाइंड आउट कर सकें। एग्रीगेट्स को इसमें इमर्स किया जाता है इन द सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 एंड MgSO4 16 से लेकर 18 आवर्स तक। उसके बाद उनको ड्राई किया जाता है एट 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। लॉस ऑफ वेट शुड नॉट बी मोर देन 12% in that case when the aggregates are immersed in Na2SO4 and 18% when they are immersed in MgSO4। जनरली 10 साइकिल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब हम एग्रीगेट्स को Na2SO4 में इमर्स करेंगे तो उनमें जो लॉस ऑफ वेट होना चाहिए वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर हम उनको MgSO4 में इमर्स करेंगे तो 18% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ये हम जनरली 10 साइकिल्स तक परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट विच वी परफॉर्म ऑन बाइंडर्स। अब बाइंडर्स पे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं? उनमें जो पहला टेस्ट आता है वो है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं? इट इज़ द टेस्ट कंडक्टेड एट रूम टेम्परेचर। इसको जनरली रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट किया जाता है। इसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? पेनिट्रोमीटर। उसका डायमीटर होता है 5.5 सेंटीमीटर और हाइट होती है उसकी 3.5 सेंटीमीटर। इसमें जो हम निडल यूज़ करते हैं उसका वेट कितना होता है? 100 ग्राम। इट इज़ डिप्ड फॉर 5 सेकेंड एंड द साइज ऑफ निडल इज 3 mm। इन वार्मर रीजन लव ग्रेड्स ऑफ विटामिन आर यूज्ड। अब पेनिट्रेशन वैल्यू के बेस्ड पे विटामिन को जनरली डिफरेंट ग्रेड्स में क्लासीफाई किया गया है। अब वार्मर रीजन के लिए हम लो विटामिन ग्रेड्स को यूज़ करते हैं और कोल्डर रीजन के लिए हम हाई विटामिन ग्रेड्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जिनकी पेनिट्रेशन वैल्यू कम होगी उनको हम वार्मर रीजन में यूज़ करेंगे और जिनकी पेनिट्रेशन वैल्यू हाई होगी उनको हम कोल्डर रीजन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो हम विटामिन पे परफॉर्म करते हैं वो है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। इसको हम जनरली यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर एट विच विटामिन अटेन्स सॉफ्टनेस। किस टेम्परेचर पे विटामिन जो है सॉफ्टनेस अटेन करते हैं उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें हम रिंग एंड बॉल अपरेटस को यूज़ करते हैं। रेट ऑफ हीटिंग इसकी होती है 5 डिग्री पर मिनट। वाटर इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ हीटिंग इफ सॉफ्टनिंग पॉइंट इज़ लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ विटामिन लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस है उस केस में हम वाटर को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ हीटिंग। अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस है उस केस में हम ग्लाइसरीन को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ हीटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टील बॉल्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं उनका डाया होता है 9.5 mm, वेट उनका होता है 2.5 ग्राम। ब्रास रिंग्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं उनका डाया होता है 15 mm, थिकनेस उनकी होती है 8 mm। सॉफ्टनिंग पॉइंट की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है? 30 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक।
नेक्स्ट जो टेस्ट हम बाइंडर्स पे परफॉर्म करते हैं वो है विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट को हम किस लिए परफॉर्म करते हैं? इट इज़ जनरली परफॉर्म टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फ्लूइडिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। विटामिन की ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फ्लूइडिटी को फाइंड आउट करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसके लिए हम विस्कोसिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंट हम कौन सा इसमें यूज़ करते हैं? ऑरिफाइस विस्कोमीटर यूज़ करते हैं, आइदर 10 mm और 4 mm। अब ऑरिफाइस विस्कोमीटर जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक 10 mm का होता है और दूसरा 4 mm का होता है। जो हम इसमें कंटेनर यूज़ करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, उसकी कैपेसिटी होती है 50 मिलीलीटर। एंड द लास्ट टेस्ट विच वी परफॉर्म ऑन विटामिन इज डक्टिलिटी टेस्ट। इसको हम जनरली यूज़ करते हैं स्ट्रेचिंग एंड एडेजिव प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन को फाइंड आउट करने के लिए और इट्स एबिलिटी टू फॉर्म द लेयर विदाउट क्रैकिंग। इसको हम जनरली 27 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं और डक्टिलिटी वैल्यू की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 5 से लेकर 75 सेंटीमीटर। आई होप कि यहाँ तक जो हमने टेस्ट डिस्कस किए आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने इन सब टेस्ट को डिटेल से डिस्कस करना है तो लेक्चर का लिंक जो है आपको मैं ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेड्स ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू। पेनिट्रेशन वैल्यू के बेस पे ग्रेड्स ऑफ विटामिन कौन कौन से हैं? IRC suggests that for vitaminous magnum rods, the vitamin grades of 30/40, 60/70 and 80/100 should be used. IRC ने ये recommend किया है कि vitaminous magnum rods के लिए विटामिन ग्रेड्स ऑफ 30/40, 60/70 एंड 80/100 हमें यूज़ करने चाहिए। 80/100 ग्रेड विटामिन डिनोट्स दैट पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ विटामिन रेंजेस फ्रॉम 80 एंड 100। अब ये 30/40, 60/70, 80/100 ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट मीन्स डैट कि इनकी पेनिट्रेशन वैल्यू जो है 30 और 40 के बीच में लाई कर रही है, 60 और 70 के बीच में लाई कर रही है और 80 और 100 के बीच में लाई कर रही है। सो अगर पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ विटामिन 20 से लेकर 30 के बीच में है तो विटामिन ग्रेड कौन सा इसमें आता है? A25। ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विटामिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम असम पेट्रोलियम। एंड एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है विटामिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर पेनिट्रेशन वैल्यू 30 और 40 के बीच में है तो विटामिन ग्रेड कौन कौन से इसमें आएंगे? A35 एंड S35। सिमिलरली 40 और 50 के बीच में A45, S45, 60 और 70 के बीच में A65, S65, 80 और 100 के बीच में A90, S90 एंड 175 से लेकर 225 के बीच में A200 एंड S200। दिस टेबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉर्टनिंग पॉइंट। अब सॉर्टनिंग पॉइंट के बेस पे भी विटामिन अलग अलग ग्रेड्स में क्लासिफाइड है। अब अगर सॉर्टनिंग पॉइंट 50 से लेकर 70 डिग्री के बीच में होगा तो कौन कौन से विटामिन ग्रेड इसमें आएंगे? A25 एंड A35। 50 और 65 के बीच में S35, 45 और 60 के बीच में A45, S45, A65, 40 और 55 के बीच में S65, 35 और 50 के बीच में A90, S90, 30 और 45 के बीच में A200 एंड S200। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टेबल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। And in this table we will discuss about classifications of vitamin in different grades on the basis of minimum ductility value. A25 ग्रेड की मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। A35 10 सेंटीमीटर, A45 12 सेंटीमीटर, A65, A90 एंड A200 15 सेंटीमीटर, S35 50 सेंटीमीटर एंड S45, S65 एंड S90 75 सेंटीमीटर। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज रोड पेवमेंट। It is a structure which generally consists of 2 or more layers of different materials like earth, gravel, crushed rock, cement, bitumen, etc., which is properly treated and compacted to carry the traffic load smoothly and safely with minimum cost. तो रोड पेमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो जनरली 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स का बना हुआ होता है। अलग अलग मटेरियल्स उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे अर्थ हो गया, ग्रेवल्स, क्रस्ड रॉक, सीमेंट, बिटुमिन एटसेट्रा। उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है, कंपैक्ट किया जाता है, सो डैट कि ये ट्रैफिक लोड को स्मूथली कैरी कर सके विद मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट। अब हम टाइप्स ऑफ पेमेंट डिस्कस करते हैं। अब पेमेंट्स हमारे पास जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फ्लेक्सिबल पेमेंट। इट इज आल्सो नोन एज बिटुमिनस और ब्लैक टॉप पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम बिटुमिनस या ब्लैक टॉप पेमेंट भी कहते हैं। इट कैन रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस बट हैव लो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है ये टेंसाइल स्ट्रेसेस को तो रेजिस्ट कर सकती है, बट इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो कम होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मीन्स बेंडिंग रेजिस्टेंस इसका बहुत कम है एंड हैव वेरी लिटल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशंस अंडर व्हील लोड्स। और फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है डिफॉर्मेशन को भी बहुत कम रेजिस्ट कर पाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ व्हील लोड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट इसमें जाती है रिजिड पेमेंट। इट इज आल्सो नोन एज सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। रिजिड पेमेंट को हम सीमेंट कंक्रीट पेमेंट भी कहते हैं। दे हैव हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड शो वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन अंडर व्हील लोड्स। इनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी हाई होती है और इनकी रेजिस्टेंस अंडर डिफॉर्मेशन भी हाई होती है। अब रिजिड पेमेंट को बनाने के लिए कितनी लेयर्स होती है? सब ग्रेड होती है, बेस कोर्स होता है, वेयरिंग कोर्स और सीमेंट कंक्रीट लेयर। एंड द लास्ट इज सेमी रिजिड पेमेंट। सेमी रिजिड पेमेंट क्या है? ये एक ऐसी टाइप ऑफ पेमेंट होती है जिसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन लाई करती है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज उसमें रिजिड पेमेंट की होती है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्राइम कोट। प्राइम कोट इज द एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल ओवर एन एग्जिस्टिंग अनट्रीटेड परवियस फाउंडेशन लेयर और एब्जॉर्बेंट पेवमेंट surface that is our stabilized soil or WBM cores. So prime coat simply means जब भी हम low viscosity liquid bituminous material को over the road surface अप्लाई करते हैं then the bitumen is known as prime coat. अब वो रोड सरफेस स्टेबलाइज सॉइल भी हो सकती है, WBM कोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इट सिंपली मीन्स डैट कि इसमें हम जो बिटामिन है लो विस्कोसिटी बिटामिन को अप्लाई करते हैं। सेकंड इज टैग कोट। टैग कोट में हम क्या करते हैं कि मीडियम विस्कोसिटी ऑफ बिटामिन को अप्लाई करते हैं और द एग्जिस्टिंग इम्परवियस सरफेस। अब दोनों में डिफरेंस यही है कि प्राइम कोट में हम लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटामिनस को अप्लाई करते हैं और टैग कोट में हम मीडियम विस्कोसिटी लिक्विड बिटामिनस को अप्लाई करते हैं और द सरफेस। अब जो सरफेस है वो इम्परवियस बिटामिनस सरफेस भी हो सकता है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट भी हो सकती है, या फिर WBM सरफेस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज बिटुमिनस मैग्नम। बिटुमिनस मैग्नम क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स एंड बिटुमिन बाइंडर इन अ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन एंड लेड इमीडिएटली ओवर द कंपैक्टेड सरफेस। अब जो हम इसमें एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं वो क्रस्ड एग्रीगेट्स को यूज़ करते हैं। सो बिटुमिनस मैग्नम क्या है? ये मिक्सचर है एग्रीगेट्स का और बिटुमिन बाइंडर का एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में। उसके बाद हम इसको इमीडिएटली ले करते हैं ओवर द कंपैक्टेड सरफेस। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रीमिक्स और बिटुमिनस कैनकेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिजिड पेवमेंट्स। अब रिजिड पेवमेंट्स या सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट जो है वो जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, प्री मिक्स कंक्रीट रोड्स एंड सीमेंट बॉन्ड मैकेडम रोड्स। इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जनरली दो मेथड्स आ जाते हैं, अल्टरनेटिव बे मेथड एंड कंटिन्यूअस मेथड। इस केस में हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव बेज ऑफ स्लैब्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, 3 मीटर से 5 मीटर उनकी लेंथ होती है। अल्टरनेटिव बे मेथड जो है सुटेबल तब है जब विड्थ ऑफ कैरेज वे लेस देन 4.5 मीटर होगी। सेकंड मेथड इज कंटिन्यूअस मेथड। This method is suitable when the width of carriageway is greater than 4.5 meter. It can be constructed either in continuous or in alternative slabs. कंटिन्यूस बे मेथड में हम क्या करते हैं कि रोड को एक कंटिन्यूस स्लैब की तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। समटाइम्स हम उसको अल्टरनेटिव स्लैब्स में भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसको हम एक कंटिन्यूस स्लैब की तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हिल रोड्स। हिल रोड्स आर आल्सो नोन एज घाट रोड्स। इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हिल रोड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स आ जाती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें है ब्रिडल पाथ। ब्रिडल पाथ हम किसको कहते हैं? जैसे अर्बन एरियाज़ में हम फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं, इन द सेम वे हिल रोड्स में जो हम फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं उसको हम ब्रिडल पाथ कहते हैं। द पाथ प्रोवाइडेड इन हिल रोड्स फॉर द मोमेंट ऑफ पेडिस्टर्न्स एनिमल्स एटसेट्रा इज नोन एज ब्रिडल वे। नेक्स्ट इसमें है स्कपर। स्कपर क्या होता है? इट्स अ स्मॉल कल्वर्ट ऑफ लो कास्ट और सिंपली अ क्रॉस ड्रेन मेड अप ऑफ ड्राई स्टोन मैसनरी टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्कपर। जनरली 8 to 10 स्कपर्स आर प्रोवाइडेड पर किलोमीटर आर सुटेबल। स्कपर जो है एक टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क है जो कल्वर्ट की फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि ड्रेन वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जनरली 8 to 10 स्कपर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं पर किलोमीटर में, इससे ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। और वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी जनरली यूज़ 8 to 10 स्कपर्स पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द हिल रोड। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लैंड स्लाइड्स। लैंड स्लाइड्स हमारे पास जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इसमें है फॉल्स, सेकंड इसमें है स्लाइड्स, थर्ड इज फ्लॉज एंड फोर्थ इज कम्प्लेक्स लैंड स्लाइड्स। फॉल्स में क्या होता है? इट सिंपली मीन्स डैट फ्री फॉल आर रोलिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जब रॉक जो है फ्री फॉल होगी या सिंपल रोल डाउन होगी उसको हम कहेंगे फॉल्स। स्लाइड्स मीन्स मोमेंट ऑफ रॉक्स कॉज्ड बाय शेयर फेलियर। शेयर फेलियर की वजह से जो रॉक में मोमेंट होगी डेट इज नोन एज स्लाइड्स। फ्लॉज का मतलब क्या होता है? व्हेन द रॉक मास फ्लोज लाइक अ विस्कस मटेरियल। जब रॉक मास विस्कस मटेरियल की तरह फ्लो करना स्टार्ट करेगा देन द स्लाइड इज नोन एज फ्लॉज। एंड द कम्प्लेक्स लैंडस्लाइड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव फेलियर्स। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रेनेज इन हिल रोड्स। अब जनरली 2 टाइप्स की ड्रेनेजेस हम हिल रोड्स में प्रोवाइड करते हैं, सरफेस ड्रेनेज एंड क्रॉस ड्रेनेज। जो भी हम साइड ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोड आर नोन एज सरफेस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज में हमारे पास कल्वर्ट्स आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, स्कपर्स आ जाते हैं, ऑल दिस कम्स अंडर क्रॉस ड्रेनेज। इसमें एक चीज़ आ जाती है काजवे। काजवे को हम इरिश ब्रिज भी कहते हैं। काजवे का मतलब होता है सिंपली हम डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं ओवर द रोड सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स आ जाती है, टर्फिंग क्या होता है, मल्चिंग क्या होता है। टर्फिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ ग्रास ओवर द इरोजिव सॉइल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओरिजिन। हिल रोड्स में ओरिजिन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, सो ग्रास को ग्रो करना ओवर द ओरिजिव सॉइल सो डैट कि हम उसको ओरिजिन से प्रिवेंट कर सकें, डैट इज नोन एज टर्फिंग। मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग आर स्प्रेडिंग ओवर द सॉइल ऑफ लोकली अवेलेबल मटीरियल्स डैट इज ब्रांचेज बुशेज लीव्स एटसेट्रा ओवर द सॉइल। सो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स डैट इज ब्रांचेज बुशेज लीव्स को सॉइल के साथ मिक्स करना या उसके ऊपर स्प्रेड करना सो डैट कि वो ओरिजिन से बच सके, डैट इज नोन एज मल्चिंग। दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली इसको अंडरस्टैंड करना। टर्फिंग में हम खुद ग्रो करवाते हैं ग्रास वगैरह को,
लेकिन मल्चिंग में हम क्या करते हैं, या तो हम उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं जो ओरिजिन सॉइल होगी, या उसके साथ उसको मिक्स कर देते हैं सो डैट कि वो ओरिजिन से बच सके। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में कौन कौन से कॉमन टाइप्स ऑफ फेलियर्स हैं जो अकर होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्ट होल्स मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फेलियर्स है। फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, द डिफॉर्मेशंस आर डिप्रेशंस फॉर्म्ड अलोंग द लेंथ ऑफ रोड ड्यू टू द अंडरलेइंग ऑफ पेमेंट लेयर्स। सो पेमेंट लेयर में सेटलमेंट होने की वजह से जो भी डिफॉर्मेशंस और डिप्रेशंस अलोंग द लेंथ ऑफ रोड फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज रूट्स। फॉर्मेशंस ऑफ कोरोगेशंस, कोरोगेशंस का मतलब क्या होता है, द वेव लाइक फॉर्मेशन ऑन द रोड सरफेस अलोंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। सो अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड जो भी वेव लाइक फॉर्मेशन होती है, दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ कोरोगेशन। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, सरफेस अपहीवल, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फेलियर्स दैट अकर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। आई डोंट थिंक इनको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वाटर बॉन्ड मैकडम रोड, सिंपली नोन एज WBM रोड्स। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। WBM रोड कंस्ट्रक्शन जो ओल्डेस्ट मेथड है हाईवे कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। इट इज़ बेटर देन अर्दन ग्रेवल और मोरम रोड्स। ऑब्वियस सी बात है, WBM रोड जो है ये बेटर है अर्दन ग्रेवल या मोरम रोड से। इट वॉज नेम्ड आफ्टर स्कॉटलैंड इंजीनियर जॉन सी मैकडम। जॉन सी मैकडम स्कॉटलैंड का एक इंजीनियर था जिसने इसकी इन्वेंशन की थी, तो इसका नाम जो है इसके नाम पे ही पड़ा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर बॉन्ड बिकॉज रोड मेटल मैकडम इज बॉन्डेड टुगेदर बाई यूजिंग वाटर। अब इसको हम वाटर बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रोड मटेरियल मैकडम है उसको हम बॉन्ड करते हैं बाई यूजिंग वाटर, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वाटर बॉन्ड। इसमें थिकनेस ऑफ एज लेयर कितनी होती है, 75 से लेकर 100 mm तक। सिंपली मीन्स डैट 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इसमें वेरी करता है 20 से लेकर 90 mm तक। अब जो रूलर हम इसमें यूज़ करते हैं इसको कम्पैक्ट करने के लिए, उसका वेट 6 से लेकर 10 टन तक वेरी करता है। साइज ऑफ स्क्रीनिंग्स कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 12.5 से लेकर 4.75 mm। समटाइम्स हम 150 माइक्रोन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है बिटुमिनस मैकडम। इट इज़ अ प्रीमिक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्रस्ट एग्रीगेट्स एंड बिटुमिन लेड इमीडिएटली एंड कंपैक्टेड। बिटुमिनस मैकडम क्या होता है, ये प्रीमिक्स होता है जो जनरली सिंगल लेयर ऑफ क्रस्ट एग्रीगेट्स और बिटुमिन का बना हुआ होता है। इसको हम इमीडिएटली ले करते हैं, उसके बाद हम इसको इमीडिएटली कंपैक्ट भी करते हैं। बिटुमिन ग्रेड्स 30/40, 60/70, 80/100, तार कटबैक्स एंड इमल्शन आर आल्सो यूज्ड। बिटुमिनस मैकडम में हम बिटुमिन ग्रेड 30/40, 60/70, 80/100 यूज़ करते हैं। इसके अलावा तार कटबैक्स का भी हम इसमें यूज़ करते हैं। वेट ऑफ रोलर इस केस में 8 to 10 टन वेरी करता है। प्रीमिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्ड मिक्स प्लांट्स और मोबाइल मिक्सर्स। नेक्स्ट इज वेट मिक्स मैकडम, सिंपली नोन एज WMM। इन दिस केस वाटर बॉन्ड ग्रेनुलर मटेरियल यूज्ड फॉर सब बेस एंड बेस कोर्स कंस्ट्रक्शन। इस केस में वाटर बॉन्ड ग्रेनुलर मटेरियल को यूज़ किया जाता है सब बेस और बेस कोर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई सेलेक्टिंग प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स ऑफ स्पेसिफिक साइज एंड बाई एडिंग ऑप्टिमम वाटर। अब वेट मिक्स मैकडम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एग्रीगेट्स को प्रॉपरली सिलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक साइज के हिसाब से, उनमें फिर वाटर ऐड किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड इन अ मैकेनिकल मिक्सर और वेट मिक्स मैकडम प्लांट। अब इस केस में थिकनेस ऑफ एज लेयर कितनी होती है, लेस देन 20 सेंटीमीटर। साइज ऑफ एग्रीगेट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 63 माइक्रोन से लेकर 45 mm तक। नेक्स्ट इसमें है डेंस बिटुमिनस मैकडम, सिंपली नोन एज DBM। इट एक्ट्स एज अ बिटुमिनस बेस कोर्स एंड थिकनेस ऑफ सिंगल कंपैक्टेड लेयर जनरली वेरीज फ्रॉम 50 to 100 mm। डेंस बिटुमिनस मैकडम जो है ये एज अ बिटुमिनस बेस कोर्स एक्ट करता है, और इस केस में जो थिकनेस होती है सिंगल कंपैक्टेड लेयर की 50 से लेकर 100 mm के बीच में वेरी करती है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं मैकडम बेस कोर्स। बेस कोर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट और ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स बॉन्डेड टुगेदर विद और विदाउट बाइंडिंग मटेरियल। अब बेस कोर्स जनरली क्रस्ट या ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स का बना हुआ होता है, उनको हम बॉन्ड करते हैं विद और विदाउट बाइंडिंग मटेरियल। इट हैज़ वेरियस टाइप्स, वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स, ट्रैफिक बॉन्ड मैकडम रोड्स, बिटुमिनस बॉन्ड मैकडम रोड्स एंड सीमेंट मैकडम और सीमेंट बॉन्ड मैकडम रोड्स। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स बॉन्डेड टुगेदर बाय स्टोन डस्ट एंड वाटर एंड कंसोलिडेटेड बाय हैवी रूलर। वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स में क्या होता है, ये जनरली ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स की बनी हुई होती है बॉन्डेड टुगेदर बाय स्टोन डस्ट एंड वाटर, और उनको हैवी रूलर से कंसोलिडेट किया जाता है। सेकंड इज ट्रैफिक बॉन्ड मैकडम रोड। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन स्टोन्स और ग्रेवल्स बट कंसोलिडेटेड बाय एक्शन ऑफ ट्रैफिक्स। ट्रैफिक बॉन्ड मैकडम रोड्स में क्या होता है, ये भी ब्रोकन स्टोन्स या ग्रेवल्स की बनी हुई होती है, लेकिन इनको कंसोलिडेट एक्शन ऑफ ट्रैफिक से किया जाता है, मतलब इस केस में रोलर से इसको कंपैक्ट नहीं किया जाता है। थर्ड इज बिटुमिनस बॉन्ड मैकडम रोड्स। इसमें क्या किया जाता है कि क्लीन क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज आर वेल कंपैक्टेड एंड बॉन्डेड टुगेदर बाय बिटुमिन। क्लीन क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट्स यूनिफॉर्म साइज के, उनको अच्छे से कंपैक्ट किया जाता है और बॉन्ड किया जाता है बाय मीन्स ऑफ बिटुमिन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेनिट्रेशन मैकडम रोड्स। और लास्ट इसमें है सीमेंट मैकडम और सीमेंट बॉन्ड मैकडम। इट इज़ मच सिमिलर टू बिटुमिनस मैकडम
बट द डिफरेंस इज डैट बिटमिन इज रिप्लेस्ड विद सीमेंट। सीमेंट मैग्डम और सीमेंट बॉन्ड मैग्डम जो है वो सिमिलर है बिटुमिनस मैग्डम की, सिर्फ इसमें क्या किया जाता है कि बिटामिन को सीमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। इट मीन्स डैट इस केस में सीमेंट को एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी जिसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।